हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 7 में कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के हेल्प से कुछ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक केमिकल है, इसका नाम है नाइट्राइट NO2 माइनस। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम आपको बता दें कि ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जिसका नंबर कम है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे, जब इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन को बीच में रखेंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे, और इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर को बीच में रखेंगे। स्ट्रक्चर हम उसी हिसाब से बनाएंगे जो मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना सिखाया था, उसी हिसाब से बनाएंगे। एक तो ये। दूसरी बात, ये जो माइनस है, किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेटल नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और जितना माइनस होगा वो कॉर्नर वाले जो एटम होंगे, फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ पर 2 माइनस है तो कॉर्नर वाले 2 ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस है तो कॉर्नर वाले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहाँ सल्फेट है, यहाँ भी कॉर्नर वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे एक एक। 2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को। अगर वो 3 माइनस होता तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को 3 अलग अलग ऑक्सीजन में डिवाइड करते हैं। तो खैर, तो चलो सबसे पहले नाइट्रोजन को यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ले लिया नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये सबसे पहले लिख लिया, ये हो गया 5। यहां तक ठीक है। अब यहां नेक्स्ट केमिकल हम यहां ऑक्सीजन ले लेते। 2, ऑक्सीजन का वैलेंस 6 होता है, देखो 6 लिख दिया मैंने। दूसरा ऑक्सीजन भी उसे ही लिख देते हैं, 2, 4, 5, 6। यहां तक क्लियर है। अब ये माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी एक ऑक्सीजन को दे दो, जिसकी मर्जी। मैंने अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 2, 4, 5, 6 और एक ये मिलाकर के कितने होंगे, 7। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड। तो इस हिसाब से जो इनके स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो इन स्ट्रक्चर को आप ऐसे देख लो, N ले लो, ये इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ दो, और इनके बीच में ये देखो, ये मैंने बना दिया बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन इनका, 2 इनका, शेयरिंग हो गया। अब उसके पास जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको छोड़ दो, हो गया। नेक्स्ट केस में यहां पर भी एक बॉन्ड बना दो। ये देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना दिया। अब देखो 2, 4, ये तो शेयरिंग में चला गया, ये बच गया, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जो मिला था वो ये है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 5, 6, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन तो इसी का है ना इसका। ये यहां पर अगर देखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब मैंने कहा ना, बॉन्ड का मतलब एक इनका एक इनका। तो इसके पास 2, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 हो गया। तो इस वजह से यहां पर हम लोग एक माइनस दे देते हैं, ये हो गया। तो वही माइनस वहां पर ऐसे दिखाया गया।
बस इसके स्ट्रक्चर तैयार। तो NO2 माइनस बोला जाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉन ना भी देखो तो यहां पर एक सिंपल तरीका यह है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। NO2 माइनस का मतलब क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन पर माइनस, और यहां सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर। बस इतना आपको ड्रा करना आना चाहिए। ये सबका उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कम से कम इतना, जैसे ही किसी ने नाइट्राइट बोल दिया आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओगे, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, माइनस, बस इतना ही से काम चल जाएगा। मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा झंझट नहीं करना। इन स्ट्रक्चर को जितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आप लिख सकते लिखिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसकी कोई दूसरी, तीसरी, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी कि जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं नाइट्राइट का, तो कभी भी नाइट्राइट आएगा तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि O के साथ N लगा दिया, ऑक्टेट पूरा, ये सब कुछ नहीं करना। जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उन्हीं को आपको प्रैक्टिस रखना है। ये हो गया यहां। अब देखिए इस वाले केमिकल में अगर हम इसी को हम यहां पर ड्रॉ कर दें, ये देखो नाइट्रोजन ले लिया, ये देखो ऑक्सीजन ले लिया, और यहां ले लिया ऑक्सीजन, और ये माइनस है, और यहां बताओ लोन पेयर है, और इस जगह पर ये है ऑक्सीजन 2 4 6। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8, कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर इसका बन गया N डबल बॉन्ड O माइनस, और ये यहां पर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन लिखना है तो लिख सकते हो, इसको अगर आप उसी कलर में लिखना तो लिख दो, ये सेम कलर ले लिया, देखो हो गया ना। अब आपको यहां पर मेन दिखाएं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि मुझे आगे जरूरत पड़ेगा कि अगर लिखा हुआ है NO2 माइनस NO3 माइनस, क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल एटम नाइट्राइट में कितने लोन पेयर, आप बोलोगे 1 है। नाइट्रेट में कितने हैं, बोलोगे 0। सेंट्रल एटम की बात करें, ध्यान रखिएगा, इसी की जरूरत पड़ती है, यहां की उसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ती है। तो कौन कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2। अब पॉइंट नंबर 3, लोन पेयर कितने हैं, बस। मतलब इस स्ट्रक्चर को आप 2 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, या 5 5 बार इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा, इसको बनाइएगा, फिर ये। वैसे हम आगे आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे लोन पेयर निकालने का वेस्पर थ्योरी में। अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लें। अगर मान लें कि फॉर्मूला भूल गए तो फिर आपको लोन पेयर निकालने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं बता रहे। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही बता देंगे कि स्ट्रक्चर कैसे है। लेकिन नाइट्राइट मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इतना कि रट जाए, 4 5 बार इसको बनाओ, कॉपी बंद करो, फिर अपना एक रफ कॉपी में बनाओ, फिर इसको बना दो डबल बॉन्ड या माइनस या कोऑर्डिनेट पार्ट, सिंपल। नाइट्राइट में लोन पेयर कितने, 1, नाइट्रेट में कितने, 0, बस। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं, कार्बोनेट में। कार्बोनेट में भी देखिए 2 ऑक्सीजन बाहर से मिलने वाला है, तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन ले लो, कार्बन का पहले वायलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, ये हो गया पहला काम। अब इसके बाद ऑक्सीजन ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां भी 2 4 5 एंड 6। जैसा मैंने कहा कि 2 माइनस है तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो एक एक केमिकल को दे दो।
एक एक केमिकल को दे दिया। ठीक है, और एक 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन और लिख लो। ये हो गया पहला काम ये। अब आप क्या करेंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर को हम फिर से बना दें। ये देखिए कार्बन लिख दिया, चलो ब्लैक से ही बनाते हैं। ये देखो ये लिख दिया कार्बन, ठीक है, और बाकी 3 ऑक्सीजन लिख दो। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 4 5 6, 2 4 5 6। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से मिला है, तो एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो। अब बताओ कितने हो गए, 2 4 6 7 हो गया ना, दोनों पर 7 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करोगे, 7 है तो एक ही का शेयरिंग करेगा ना, 7 के लिए यहाँ पर माइनस भी दे दो, यहाँ माइनस। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर हो ना, बैलेंस में बढ़ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन में 6 होता, ज़्यादा हो गया, 6 से 7 हो गया तो -2 हो जाता, तो 2 माइनस, कम हो जाता 5 हो जाता तो प्लस आ जाता। तो खैर, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन क्या है, कैसे बनाओगे इनका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये ले लो कार्बन, और यहाँ देखो ये बना दिया डबल बॉन्ड, इन दोनों की शेयरिंग हो गई। शेयरिंग के बाद 2 और 2 4 लोन पेयर रह गया। यहाँ फिर क्या बना दोगे, बॉन्ड बना दिया, यहाँ ही बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बना दें, दोनों पर माइनस माइनस। तो कार्बोनेट में किसी भी 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस, और किसी भी, अच्छा यहाँ पर ये नहीं कि आप यहाँ पर क्यों दे, कहीं पर भी दे सकते हो। किसी भी ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। मतलब आपको 2 में से चाहे इसको दे दो, इन दोनों को दे दो, इन दोनों को दे दो, कहीं भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर में आपको फिर से बता दें कि कार्बोनेट में भी उतना झंझट नहीं करना है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जब बनाए तो 2 ऑक्सीजन पर माइनस होगा और एक डबल बॉन्ड होगा, बस सिंपल। और कार्बोनेट में भी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितना है, अगर हम यहाँ पर लिख दें कार्बोनेट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना है, 0। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब सल्फेट का आते हैं। सल्फेट में भी बताओ क्या होगा, कि ये लिख दें, ये लिख दिया सल्फेट। सल्फेट के लिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सल्फर का। और ये देखो ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ भी ऑक्सीजन ले लो, 2 2 4 1 5 1 6, 2 4 5 और 6। अब यहाँ फिर से 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इनको दे दिया, इसको भी दे सकते, किसी को भी दे दे जिसकी आपको मर्जी, दे दिया। अब बताओ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दिए 7 हो गया, तो 7 हो गया तो पहले ही अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो 7 है तो एक की शेयरिंग होगी, यहाँ भी 7 है तो एक की शेयरिंग होगी। मतलब इसको अगर हम बनाएं तो बॉन्ड में हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, सल्फर ले लिया और यहाँ पर एक की शेयरिंग हुआ, यहाँ पर एक माइनस, और यहाँ पर भी एक का शेयरिंग, एक माइनस। अब देखो सल्फर का ऑक्टेट पूरा, अब लोन पेयर है, अब बोलो इसके साथ शेयरिंग कर ले। शेयरिंग करेगा तो सल्फर का ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा ना। देखिए सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने, 2 4 5 6, एक की शेयरिंग किया तो 7, एक की शेयरिंग किया 8। तो अब आपको यहाँ पर देखते हैं कि चलो एक बार लिख देते हैं, ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 8।
अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा? वो देखो डेफिशिएंट है ना ऑक्सीजन, जो वहां पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और दूसरे को भी ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, है ना। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? स्ट्रक्चर बना दोगे एस ओ माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आपको ये स्ट्रक्चर ही ध्यान रखना। तो मैंने कितना स्टार बनाया? एक यहां बनाया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 2 माइनस सल्फर। अब बताओ फिर से, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सल्फर में कितना है? तो आप बोलो कुछ नहीं दिख रहा, यानी 0। आगे हम आपको बता रहे हैं ना कि आईआईटी में जितने क्वेश्चन है इसी पर पूछे कि लोन पेयर बताओ, तो सब लोग को क्या होता है ना कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, मैंने इतनी जो टाइम आपसे ली है उसमें आपको समझाने के लिए था, लेकिन आप तो डायरेक्ट इनके स्ट्रक्चर, एक, दूसरा स्ट्रक्चर 2, तीसरा 3 और चौथा 4 स्ट्रक्चर का ही प्रैक्टिस रखना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे आया क्या आया आपको प्रोसेस पता है, 4 स्ट्रक्चर। अब चलो आगे कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो फॉस्फेट है, तो ये क्लियर है कि फॉस्फेट में अगर हम आपसे पूछे कि 4 ऑक्सीजन है, अच्छा शेयरिंग सबसे पहले उसी से करेगा जिस पर माइनस इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला, बाकी चौथा वाला क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा। जैसे हम फॉस्फोरस का देखें, 1 2 3 4 एंड 5, ये फॉस्फोरस हो गया। बाकी आप ऑक्सीजन ले लो, 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 और 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, यहां भी 2 4 6। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3 है जो बाहर से 3 माइनस, मान लेते हैं एक आपने इनको दे दिया, दूसरा इनको दे दिया और तीसरा इनको दे दिया। तो जब ये इनको देखो तो 7 7 7, 3 जगह पर 7 यानी 3 माइनस हो गया, और एक एक की शेयरिंग करा दो। तो चलो हम इस स्ट्रक्चर को बना देते हैं। P बन गया, यहां 2 4 6 7। तो चलो एक बार पहले लिख देते हैं, 2 4 5 6, 2 4 5 6, 2 4 5 6, 2 4 एंड 6। अब देखो इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, और यहां पर इसके पास भी एक है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में बताओ। अब यहां पर इसको एक और मिल गया, पहले रुको एक और इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ये वाला। तो देखो कितना हो गया, 2 4 6 7, सब 7 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी माइनस है, यानी कि बाहर से इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग एक ही क्या करेगा ना, 7 वाला ऑक्टेट पूरा करेंगे शेयरिंग है। तो देखो एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया, दूसरा सिंगल बॉन्ड ये बना लो, तीसरा ये बना लो। अब फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 3 शेयरिंग हो गया। अब बताओ क्या, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 5 है ना। देखो कैसे हो गया, 2 4 6 8। अब इनके बीच में बताओ क्या बनेगा, ये डेफिशिएंट, ये कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी इसको आप यहां पर डायरेक्ट बनाओ तो
ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस एंड चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिर से हम आप इस स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि इन फॉस्फेट लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने। चलो सल्फाइट में आते हैं। सल्फाइट, एक सल्फर ले लिया, यहां पर 2, एक 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो अब सल्फर के इलेक्ट्रॉन दिखा दे। हम डायरेक्ट लिख दें कि 2 है तो चलो ठीक है, एक बार लिख देते हैं। 2 4 5 6, 2 4 5 6, 1 2 और यहां पर 4 6, यहां भी ले लो 2 4 5 6। अब यहां 2 माइनस है, यानी बाहर से 2 किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहां पर ऐसा कुछ आ जाएगा। एक ये वाला पेन से बनाते हैं, S1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। और चलो ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन देख लो, इनका है 1 2 3 4 5 6। ये देखो फिर से 2 4 5 एंड 6। ठीक है, और एक ऑक्सीजन और बना दो। चलो इसका कलर ऐसे ही रहने दो। ये नेक्स्ट ऑक्सीजन ये हो गया, ब्लैक से ही बना दो। ये बना दिया मैंने ब्लैक से। अब बताओ क्या होगा। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, एक इनके पास एक इनके पास, तो 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ। तो जब माइनस है तो पहले शेयरिंग करा दो, एक शेयरिंग यहाँ हो गया, एक शेयरिंग हो गया, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बताओ क्या करेगा। अब इनमें से कोई एक लोन पेयर इनको दे देगा, तो जाहिर सी बात है कि इस पर ऐसा हुआ, दूसरा ऐसा हुआ, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा लोन पेयर है क्या। अभी देखो सल्फेट का जब स्ट्रक्चर बनाया था तो सल्फेट के स्ट्रक्चर में 2 कोऑर्डिनेट था, 2 माइनस था। सल्फाइट में एक रह जाएगा। देखो ये है सल्फेट का स्ट्रक्चर, है ना। अगर इसमें एक ऑक्सीजन हटा दो तो सल्फाइड बन जाएगा, और 2 ऑक्सीजन जोड़ो तो ये सल्फेट बन जाएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। फिर से हम आपको बता दें कि स्ट्रक्चर में आपको ये पूरा का पूरा झंझट नहीं लेना। जैसे यहां देखा है, ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना। तो अगर कोई पूछे सल्फाइट में नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम कितने हैं, तो 1 लोन पेयर है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में SO2 का स्ट्रक्चर। SO2 के स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आप सीधा यहां पर आओ, O और O पर आ जाओ। ये हो गया। और नेक्स्ट यहां पर हमने ले लिया 2 4 6। आपको याद है कि ये ओजोन का जब स्ट्रक्चर बना रहे थे O3 का, तो ऐसे डोनेट किया था, और ऐसे डोनेट करने के बाद आपके पास O डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया था। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर फैमिली एक ही, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप का मेंबर है, तो यहां पर देखिए क्या कीजिए, O डबल बॉन्ड S, ये बना दिया ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो ऑक्सीजन है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल। देखिए 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा है।
अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके का बन जाएगा। लोन पेयर जितने हैं छोड़ दो, यहां पर भी है छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, यानी SO2 का डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही हो गया। अगर आपको SO3 बोल दे तो इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा फिर भी रिच है, तो एक कोऑर्डिनेट और बना लो। यानी SO3 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो सेम यही स्ट्रक्चर को रिपीट कर दो। ये देखो डबल बॉन्ड बनाया हुआ मैंने, ये 2 4 6 है। अब यहां पर नेक्स्ट ऑक्सीजन को दे दो, हो गया SO3। आपसे फिर से कोई क्वेश्चन पूछे कि इन SO2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बताओ कितना है, 1, एंड इन SO3 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0 है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर जो हम यहां पर कुछ केमिकल्स का देख रहे थे। अब यहां नेक्स्ट में कुछ और केमिकल्स हम आपको यहां दिखा रहे हैं। नाइट्रोजन का केमिकल लिखा, IIT में इससे क्वेश्चंस पूछा था। देखिए बहुत आसान तरीके से हम आपको इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर से सुनिए, डाई नाइट्रोजन यानी 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन से ऑक्साइड। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? सबसे पहले जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। N2 का बॉन्ड सबको बनाना आता है, एंड ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसका कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर, बस ये इनको दे दो, बन गया स्ट्रक्चर। इन ट्रिपल बॉन्ड इन, ये लोन पेयर रहने दो, ये हो गया, बस हो गया एंड। यानी N2O बोला जाएगा ना, तो पहले N2 बना करके ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे। N2O का स्ट्रक्चर तैयार। नेक्स्ट में N2 1 ऑक्सीजन 2 4 6। अब देखिए यहां पर इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए और इनको चाहिए 2, तो ऑलरेडी किसी एक का ऑक्टेट पूरा होना है। तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ शेयरिंग करके इनका ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और फाइनली क्या होगा कि ये जो केमिकल है यहां पर बना लो डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन को 2 का शेयरिंग हो गया, हट गया, बाकी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। बोलोगे इसमें तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो हाँ ये केमिकल हम आपको आगे इस पर बात करेंगे। ये केमिकल ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, यानी कि इसको बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। NO केमिकल है, इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1। ठीक है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट केमिकल में नाइट्रोजन के साथ है O और यहां पर भी O। अब यहां भी बनाओ इसके स्ट्रक्चर में 2, यहां पर आपके पास 2, ये 5 हो गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके देते रेड वाले। ठीक है। और यहां पर भी आपको ऐसे करके, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि इनके साथ शेयरिंग होगा, तो एक शेयरिंग के वजह से यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड 2 4 रह गए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास वैसा ही रह जाता है। फिर ये जो नेक्स्ट है ये वाले देखो लोन पेयर है, ये डेफिशिएंट है, तो ये यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है रह जाएंगे। ये हुआ आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर NO2 का। तो NO2 में N के ऊपर यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनका भी
ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इसको ऑड कहते हैं। ऑड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में ना हो, तो ये देखिए ऑड है। तो खैर अगर कोई पूछे कि NO2 में कितने लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम पर कितने, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर IIT में पूछा था N2O3 में। तो N2O3 का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको यहां पर सबसे पहले बता दें कि N2O3 आप बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को उठा लीजिए, ये वाला, जैसे हम बता रहे वैसे ही बनाइएगा। ये ले लिए, N और O के बीच में बॉन्ड बन गया ना, यही है ना, ये NO का बॉन्ड हो गया। और दूसरा जो बॉन्ड है, ये किसका बॉन्ड है, NO2 का। यानी NO और NO2 को मिला दो, दोनों को आपस में कंबाइंड कर दो, तो ये देखो ये बन गया स्ट्रक्चर N2O3 का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, IIT में JEE एडवांस पूछा कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन N2O3, नंबर ऑफ लोन पेयर, उन्हें सेंट्रल नहीं बोलते, लोन पेयर, तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन N2O3 कितना हो गया, 8। 1 2 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 और 8 पेयर। ठीक है। अब N2O4 का स्ट्रक्चर बनाना, तो सिंपल वे में N2O4 का स्ट्रक्चर जब बनाओ तो NO2 उठा लो, एक, दूसरा भी NO2 उठा लो, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, बन गया N2O4। ठीक है। और N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिंपल वे में इसको रहने दो, फिर N2 को उठाओ, ये बना दिया, बीच में यहां पर ऑक्सीजन लगा दो, बस हो गया। ये हो गया N2O5 का स्ट्रक्चर। देखिए अगर आपको यहां पर इसको याद रखना है कि हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो NO को NO2 के साथ जोड़ोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया मैंने, 2 NO2 को जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, तो हम इसको ऐसे समझा दें कि NO2 और बीच में ऑक्सीजन, इनको अगर मिला दोगे। अब सोचिए कि नाइट्रोजन के वो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा दिए हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्रैक्टिस अभी कर लेंगे तो 1 ईयर में ये आसान हो जाएगा। तो खैर स्ट्रक्चर मैंने जितने बनाए हैं आपको अभी 11 से लेकर के 12 तक पहुंचते पहुंचते अगर आप सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपको फायदा होगा, नहीं तो कम से कम एक दिन में एक ही स्ट्रक्चर बनाइए, तो भी आप 12th में आते आते ये स्ट्रक्चर में आपकी मास्टरी हो जाएगी। मतलब ये है कि स्ट्रक्चर की अभी फिलहाल उतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनके बॉन्ड लेंथ से, इनके लोन पेयर से, इनकी हाइब्रिडाइजेशन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो खैर ये हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देख रहे थे जिसको हम लोग ने ड्रॉ करना सीखा है। अब आपको करना क्या है कि आज ही वीडियो जैसे आप देखें तो इनकी प्रैक्टिस कर ले, हर स्ट्रक्चर को कम से कम 5 से 10 बार बनाए शुरू में, जैसे जैसे आपकी मास्टरी हो जाएगी उसके बाद जो है फिर आप अपनी प्रैक्टिस जो है कम कर देंगे। लेकिन शुरू में हम तो चाहेंगे कि एक स्ट्रक्चर को कम से कम 10 बार लिखें ताकि कम से कम ये स्ट्रक्चर में मास्टरी हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देख करके डर लगता है कैसे बनाएं। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका क्या है, कैसे बनाया, वो आप कर लें। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे
क्योंकि जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल होता है, अब देखिएगा कि आपके एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल ना करके वहां पर चार्ज यानी फॉर्मल चार्ज दिखाया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्ज से कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।